8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो एक त्रिभुज है एबीसी जिसका बी समकोण है यानी 90 डिग्री है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एसी बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एसी निकालना है, एसी वाट, ये हमारा क्या हुआ, पी परपेंडिकुलर लंब, ये बेस बी और ये एच हाइपोटेनस। तो हमको एच निकालना है यानी कि पी बराबर कितना दिया हुआ है, सॉल्व। पी बराबर दिया हुआ है मेरा 24 सेंटीमीटर और बी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। P बराबर 24, B बराबर 7, H नहीं दिया हुआ है तो फॉर्मूला बैठाएंगे H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर P का 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर 49, H स्क्वायर। इसको जब जोड़ेंगे 576 और 49 को जोड़ेंगे तो 625 आएगा। इधर स्क्वायर था, इधर स्क्वायर है, जब बराबर के इस साइड लेंगे तो ये रूट में चेंज हो जाएगा। तो h बराबर जब हम 625 का रूट तोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो h बराबर कितना, 25। हमको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला एक का एक कि साइन ए कोमा कॉस ए का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटे एच और कॉस थीटा बराबर B बटे एच। तो साइन ए से पूछ रहा है, तो साइन ए से पूछ रहा है, यहाँ बैठा देते हैं, 25 निकला है। ए से पूछ रहा है तो इसका सीधा वाला क्या बन जाएगा, P बन जाएगा, इसका सीधा वाला P बन जाएगा। तो P का मान 25 बटे H तो कभी चेंज नहीं होता है, ये दोनों आपस में चेंज होता है, H कभी चेंज नहीं होता है। तो क्या है H, सॉरी P का मान 7 और H का मान 25। तो साइन ए का वैल्यू आ गया 7 बटे 25। दूसरा कॉस ए से पूछ रहा है, ए से पूछ रहा है तो ये P बन गया, ये B है, तो 24 और H का मान 25, 24 बटे 25। इसी का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है साइन सी कोमा कॉस सी का वैल्यू निकालने के लिए। तो साइन सी P बटे H, B बटे H, तो साइन सी से पूछ रहा है तो इसका सीधा वाला क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो P कितना हो गया 24 और H का भी चेंज नहीं होता है, 24 बटे 25। साइन कॉस सी से पूछ रहा है तो P बन गया B कितना 7 बटे 25। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। एक फिर से देख लो 8.1 का एक नंबर, एक त्रिभुज है एबीसी, ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण यानी 90 डिग्री रहना चाहिए एंगल। तो भी समकोण है जहां AB बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर और इसमें हम लोग को AC नहीं दिया हुआ था तो AC का वैल्यू हम निकाल दिए। इसको H कहते हैं, इसको P कहते हैं, इसको B कहते हैं। एंगल के अनुसार P और B चेंज होता है, H कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो H का वैल्यू निकाले, H का फॉर्मूला होता है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, B स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये दोनों को जोड़े 625। जब स्क्वायर को बराबर के इस साइड लेंगे तो रूट में आ जाएगा। तो H बराबर 25। क्वेश्चन नंबर एक था, क्वेश्चन एक का एक नंबर था, साइन ए का वैल्यू निकाल ले, कॉस ए का वैल्यू निकाल ले। तो H का मान यहाँ 25 निकला, ए से बोल रहा है तो जब ए से बोलेगा तो इसका सीधा वाला P बन जाता है, इसका सीधा वाला क्या बनता है P। तो P कितना बन गया 7 और H कभी चेंज नहीं होता है तो 7 बटे 25। कॉस ए बराबर B बटे H, तो A से पूछ रहा है ये P बन गया, ये B हुआ, तो B कितना है 24 और H का मान कभी चेंज नहीं होता है 24 बटे 25। अब यहाँ दूसरा नंबर साइन C का मान P बटे H और कॉस C B बटे H,
तो सी से पूछा तो इसका सीधा वाला पी हो गया, तो 24/25। सी से पूछा तो सीधा वाला पी और ये वाला बी, तो 7/25। दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आकृति 8.13, आकृति बना हुआ 8.13, ऐसा ट्रायंगल बना है 8.13 में, इधर 12 इधर 13, इधर 12 सेंटीमीटर और इधर 13 सेंटीमीटर, पी क्यू आर ये 90 डिग्री का है, ऐसा आकृति 8.13 में बना हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला आकृति 8.13 में, यानी ये आकृति में tan p माइनस cot r का मान निकाला। किसका मान निकालना है? tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या, इसका फॉर्मूला आता है p/b माइनस b/p। तो हमको यहाँ तो क्या नहीं दिया हुआ है, यहाँ हम लोग को b नहीं दिया हुआ है, तो b का फॉर्मूला से b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b² बराबर h² माइनस p²। तो h कितना है, 12 का स्क्वायर माइनस 13 का h 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, b²। जब इसको घटाएंगे आपस में तो 25 आ जाएगा, 25 स्क्वायर था, जब स्क्वायर रूट के बराबर की इस साइड आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो जब इसका रूट निकालेंगे तो 25 आएगा। अब इस पे बैठाना है, नीचे कितना आ गया, 25 आ गया, 25 नहीं 5 आएगा ना, रूट 25 का 5 आ जाएगा, तो यहाँ 5 आ गया। अब इस पे बैठा देना है, तो tan p बराबर होता है p/b, तो p से पूछ रहा है तो p कौन आ जाएगा, 5 और b 12। फिर cot r से पूछ रहा है, तो ये p हो गया, ये b हुआ, तो 5/12, 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 कम 12 गुना 5 गुना 1 5, 12 कम 12 5 गुना 1 5 से 5 गया 0 और नीचे 12, 0 से 12 में भाग देंगे तो 0, यही हो गया आंसर। फिर से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान निकालना है, tan p माइनस cot r का मान निकालना है। आकृति दिया हुआ है, नीचे ने 5 नहीं दिया हुआ था, तो b का मान निकाल दिए, b² बराबर h² माइनस p², तो h² 13 का स्क्वायर, p² 12 का स्क्वायर कर दिए सॉल्व। जब यहाँ स्क्वायर था बराबर के उस साइड गया, रोड में चेंज हो गया तो 5 निकला, फिर इस पे बैठा दिए तो 0 आया। तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4, भैया देखिए जैसे 25 26 है तो 7 को वे करेगा 12 13 है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है, 3/4, तो cos a का वैल्यू निकालना है और tan a का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, यानी p बराबर 3 लिख सकते हैं और h बराबर कितना लिख सकते हैं, 4। तो क्या नहीं दिया हुआ है, तो b नहीं दिया हुआ है, b बराबर 1, तो b² बराबर साइन ए, एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, ए साइन ए से बोला है तो P क्या हो जाएगा, ये 3, और H का मान कभी चेंज नहीं होता है, क्या नहीं दिया हुआ है, P
नहीं दिया हुआ है, तो पी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 दिया 9, 25 पी स्क्वायर जब स्क्वायर इस साइड आएगा, स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो पी बराबर 5। कौन से ए का वैल्यू निकालना है, 10a का वैल्यू निकालना, यहाँ 5 बैठा दिए। कौन से ए बराबर बी बटे एच, 10 ए बराबर पी बटे बी, ए से पूछा तो ये पी हो गया, तो बी कौन हुआ 5, और एच कभी चेंज नहीं होता है 5 बटे 4। 10 ए से पूछा तो ये पी हो गया, तो 3 बटे 5। भैया 3 नंबर क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन चेंज कर दिया। 3 बटे 4 था ना, फॉर्मूले गलत था, फार्मूला 3 बटे 4। क्वेश्चन ही हम चेंज कर दिए। हाँ भाई क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्वेश्चन चेंज कर दिया। हाँ क्वेश्चन ही हम चेंज कर बी स्क्वायर माइनस साइन ए बराबर 3 बटे क्वेश्चन ही 4। चेंज कर दिया। आंसर भी आपका गलत था, √7 होगा। देखो 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि साइन ए बराबर 3 बटे 4, साइन ए बराबर 3 बटे 4, तो cos ए का वैल्यू निकालना है और tan ए का वैल्यू निकालना है, तो साइन ए बराबर पी बटे एच, एक ट्रायंगल बना रहा है ए बी सी, तो P का A से पूछ रहा है तो P ये हो गया, H ये हो गया, ये नहीं दिया हुआ है। P बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9, जब घटाएगा तो 7 आएगा, तो पी स्क्वायर, जब स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो P का वैल्यू √7। अब cos A बराबर होता है B बटे एच, तो A से पूछा ये P हो गया B बटे एच, √7 बटे 4, tan A बराबर होगा P बटे B, तो A से पूछा तो 3 बटे √7, यही हुआ आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा था यदि साइन A बराबर 3 बटे 4, तो cos A tan A का वैल्यू निकाले। साइन A से बोला तो 3 बटे 4 बैठा दिए, और P का वैल्यू निकाले, √7 आया, इस पे बैठा दिए cos A का वैल्यू और tan A का वैल्यू बैठा दिए। A से पूछा तो इसका सीधा वाला P बन जाएगा, जब ये P बनेगा तो ये B रहेगा, H ये रहेगा, और जब C से पूछेगा तो इसका सीधा वाला P बन जाएगा, ये B रहेगा, H वही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 15 कॉट A बराबर 8, तो साइन A कोमा सेक A का वैल्यू निकालने के लिए, तो ये 15 गुना में है, बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो कॉट A बराबर लिख सकते हैं हम 8 बटे 15, तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B बटे P। ट्रायंगल बनाते हैं A B C, A से बोला तो ये B हो गया और P ये हो गया, क्या नहीं दिया हुआ H, तो निकालते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 289, जब स्क्वायर इस साइड आएगा तो अंदर रूट, और इसका h बराबर 17, यहाँ मान बैठा देते हैं 17।
अब साइन ए सेक ए का वैल्यू निकालना है। साइन ए बराबर पी बटे एच, सेक ए बराबर एच बटे बी। अब साइन ए से पूछ रहा है तो ये पी हो गया 15/17। सेक ए से पूछ रहा है ये तो पी हो गया 17/8। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा था यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो कॉट ए बराबर 8/15 लिख सकते हैं। तो साइन ए सेक ए का वैल्यू निकाल ले। तो एच नहीं दिया हुआ था, एच हम निकाले तो 17 आया, तो साइन ए का वैल्यू पुट कर दिया और कॉस ई सेक ए का वैल्यू पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5। पांच नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपात प्रकलित किए, यानी सेक को छोड़ के जितना बचा सबका मान निकालना है। तो देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटे बी, यानी कि एच और बी दिया हुआ है, एच बराबर 13 और बी बराबर 12 दिया हुआ है, पी नहीं दिया हुआ है। तो पी बराबर व्हाट, तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144। जब इसको घटाएंगे तो 25 आएगा, 25 आएगा। तो पी स्क्वायर जब स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट में बदल जाएगा, पी बराबर 5। तो इसके अलावा क्या क्या बचा, साइन थीटा बराबर पी बटे एच। तो पी का मान आ गया 5, तो 5 बटे एच का मान 13, एच का मान 13 और पी का मान 5। तो कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, तो बी का मान 12 और एच का मान 13। टेन थीटा बराबर पी बाई बी, पी का मान 5 और बी का मान 12। कॉट थीटा बराबर बी बटे पी, तो बी का मान 12, पी का मान 5। फिर कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी, तो एच का मान 13 और पी का मान 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो त्रिकोणमिति के सभी मान प्रकलित करे। तो सेक थीटा छोड़ा के जितना मान है सबको निकालना है। निकाल दिए, पी का वैल्यू निकाले, उससे पुट कर दिए सब पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर मतलब सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां cos ए बराबर cos बी। तो दिखाए कोण ए बराबर कोण बी। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि क्वेश्चन में दिया है कि cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं ए सी बी। ठीक है, ए भी दिया हुआ सम न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से कम ए भी लिख दिए और सी 90 डिग्री का बना दिए। तो cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है, तो cos ए को हम लिख सकते हैं। cos ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच, और cos बी का भी बी बटे एच। तो cos ए का
ए से पूछ रहा है तो ये पी हो गया, तो बी क्या हुआ ये, तो ए सी और एच क्या हुआ ए बी, ए सी बाय ए बी बराबर कॉस बी से पूछ रहा है तो ये हो गया पी, तो ये क्या हुआ ये बी हुआ, तो सी बी बटे एच ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी से सी कैंसिल, बचा ए बराबर बी। इसको हम लिख सकते हैं कौन ए बराबर कौन बी, हो गया प्रूफ प्रमाणित। क्वेश्चन दिया हुआ है कौन ए और कौन बी न्यून कोण है, कौन ए और कौन बी न्यून कोण ले लिए 90 डिग्री से कम, तो यही दोनों एंगल 90 डिग्री से कम होगा, तो न्यून कोण ले लिए, सी बचा हुआ था उसको 90 डिग्री ले लिए यानी समकोण ले लिए। और बोल रहा है जहां cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी, तो हमको प्रूफ करना है कौन ए बराबर कौन बी। तो देखो दिया हुआ है क्या है, cos ए बराबर cos बी, इससे ए देखो cos ए से पूछ रहा है, ए से पूछ रहा है, ये तो p हो गया ये b हुआ, तो b को हम लिख सकते हैं ए सी, लिख सकते हैं ना ए सी, तो वही लिखे ए सी, और h को क्या लिख सकते हैं ए बी लिख दिए। फिर b से पूछा तो ये p हो गया ये b हुआ, तो क्या लिखे सी बी बटे ए बी, तो ए बी से ए बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बचा क्या ए और बी बचा, कौन ए बराबर कौन बी, हो गया प्रूफिंग। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कॉट का वैल्यू दिया हुआ, कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला पे काम कर रहा है, तो ये फॉर्मूला पे काम कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला पे काम कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस है माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, उसी तरह नीचे भी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसी तरह नीचे 1 का स्क्वायर 1 कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका होता है, साइन स्क्वायर थीटा का। साइन कॉस बटे साइन किसका होता है, टेन थीटा का, कॉस बाय साइन कॉट का, कॉस बाय साइन कॉट का होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, कॉट का मान कितना है 7/8, स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए, 7×7 और 8×8 यही हो गया आंसर। दूसरा नंबर, इसी का दूसरा नंबर बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल लें, तो कॉट स्क्वायर का दिया हुआ है, कॉट का मान दिया हुआ 7/8, स्क्वायर बोला तो स्क्वायर 7×7 8×8 यही होगा आंसर। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या दिया हुआ है, दिया है हमको
3 कॉट बराबर 3 कॉट ए बराबर 4, तो कॉट थीटा कॉट ए बराबर क्या लिख सकते हैं 4/3, क्योंकि ये गुना में था, जब बराबर के इस साइड आया तो भाग में हो गया, तो 4/3। तो देखो एक ट्रायंगल बना है ए बी सी, तो कॉट थीटा बराबर होता है क्या होता है b/p, तो b कितना दिया हुआ ए से पूछा तो ये p हो गया 3 और ये b 4। अब देखो इसमें क्या नहीं दिया हुआ हम लोग को, h नहीं दिया है, तो h निकाल लेंगे, h² बराबर p² प्लस b², p² यानी 4 का स्क्वायर और b² यानी 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 25 और रूट में आ जाएगा, जब स्क्वायर इस साइड आएगा तो इसका आ जाएगा 5, h बराबर 5, तो यहाँ 5 h बराबर आ गया मेरा 5। अब बोल रहा है क्या प्रूफिंग करने के लिए, क्या प्रूफ करने के लिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर मेरा आना चाहिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके बराबर ये आना चाहिए, ये हुआ हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये हुआ हमारा RHS राइट हैंड साइड, तो दोनों में से कोई एक साइड से प्रूफ करना है, तो पहले इसको प्रूफ करते हैं। RHS राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 1 10 का मान अगर इससे निकाल लिया जाए, सब चीज दिया हुआ है, तो 1 माइनस 10 का क्या होता है tan थीटा बराबर p/b होता है, तो a से पूछ रहा, a से पूछा तो 3 हो गया और b कितना हो गया 4, तो यहाँ लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर बटे, उसी तरह नीचे भी 3/4 का स्क्वायर, जब स्क्वायर निकालेंगे तो 9/16, नीचे कुछ रहे तो 1 है, इसका भी 1/1 प्लस 9/16, जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को तो मेरा आ जाएगा 16 माइनस 9/16 और नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस 9/16, तो ऊपर वाले को जब घटाएंगे 16 में से 9 गया तो 7/16 और जब जोड़ेंगे तो 25/16 बराबर, जब ये भाग में है गुना में जाएगा तो पलट जाएगा, 16 ऊपर 25 नीचे, 16 से 16 कैंसिल, बचा कितना 7/25। आप प्रूफ करना है, ये वाला ट्रायंगल यहाँ बनाते हैं, यहाँ 3 था, यहाँ 5 था, यहाँ 4 था, एक ट्रायंगल वहां बना दिए। अब LHS से प्रूफ कर रहे हैं, तो LHS में दिया हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos का होता है b/h माइनस p/h, तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a से पूछ रहा है, a b c a से पूछ रहा है, तो ये p हो गया 3/5, सॉरी यहाँ 3 रहेगा, यहाँ रहेगा 4, तो ये हो जाएगा 4/5, 4/5 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस p साइन ए से पूछ रहा है तो 3/5 स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 25 3 दिया 9, 25 25 25 का 25 और 16 माइनस 9 तो 7/25, देख रहा है दोनों का सेम आया, तो हम इसको चुकी में डाल के क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं इसको चुकी
RHS बराबर LHS प्रमाणित। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 10a बराबर दिया हुआ है 1/√3। ठीक है, तो हम लोग को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इसका sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, इसका वैल्यू निकालना है। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, tan थीटा बराबर होता है p/b। तो a से लिए p ये हो गया 1 और b ये हो गया, तो हमको h निकालना है। तो h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, रूट से स्क्वायर खत्म 3, तो h बराबर अंदर रूट 4। तो इसका क्या निकल जाएगा, h बराबर 2। तो h का मान कितना आ गया मेरा, 2 आ गया। तो इस पे बैठाओ p/h b/h प्लस b/h p/h। तो a से पूछ रहा है तो p 1/2 गुना c से पूछ रहा है तो p ये हो गया 1/2 प्लस a से पूछ रहा है तो p ये √3/2 इंटू c से पूछ रहा है तो √3/2। √3 गुना करेंगे तो √9, 9 से निकल √9 का क्या होता है 3, तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, √3 9 से निकलेगा 3/4, 4 का एलसीएम 4, 1 प्लस 3, तो 4/4, इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक, अब इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू cos c का मान निकाल लें, cos sin c। ठीक है, अब cos a b/h इंटू b/h माइनस p/h इंटू p/h। तो b a से पूछ रहा है तो p हो गया √3/2 इंटू cos c से पूछ रहा है तो ये p हो गया 1/2 माइनस a से पूछ रहा है तो ये p हो गया 1/2, c से पूछ रहा है ये p हो गया √3/2। इसको गुना करेंगे √3 1, √3 2 दूनी 4 माइनस √3 4, 4 का एलसीएम 4, ऊपर √3 माइनस √3 इक्वल टू 0/4 इक्वल टू 0। ठीक, अगला 10 नंबर क्वेश्चन। दस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक त्रिभुज है, दस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक त्रिभुज है PQR जिसका Q समकोण है। तो PQ बराबर 5 दिया हुआ है, PQ का मान 5 सेंटीमीटर और PR और QR का मान दोनों मिला के दिया है हमको
25। तो देखो क्या दिया हुआ है, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, कोण Q बराबर 90 डिग्री, और हमको दिया हुआ है PQ प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ का मान दिया हुआ 5। तो हम लोग को मानना पड़ेगा, माना कि क्या निकालना है हमको, इसको निकालना है और इसको निकालना है। तो माना कि QR बराबर X और PR बराबर Y। तो ये पूरा लिखो, दोनों का मान दिया हुआ PR प्लस QR बराबर 25। PR का वैल्यू X प्लस Y बराबर 25। अगर हमको Y का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, X इधर प्लस में है, बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस में। तो X को क्या माने हैं PR माने हैं, तो यहाँ लिख देते हैं PR का वैल्यू कितना आ गया, Y QR को Y माने हैं, सॉरी ये QR है, ये QR है, ये PR है। PR का मान कितना आ गया, Y का मान कितना आ गया, 25 माइनस X। अब पाइथागोरस प्रमेय से H का मान हमको निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से H का मान निकालेंगे तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H कितना दिया हुआ है मेरा, H मेरा दिया हुआ है 25 माइनस X का स्क्वायर बराबर P कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, और B कितना दिया हुआ है, B कितना दिया हुआ है X। QR बराबर कितना दिया हुआ है, QR बराबर कितना X का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर करना है, 25 X 25 माइनस X का स्क्वायर, इसका एक फार्मूला होता है A माइनस P का होल स्क्वायर बराबर। तो A स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2AB 2AB प्लस B स्क्वायर X का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस X का स्क्वायर X स्क्वायर। X से X कट गया, बचा कितना, माइनस 25 दूरी 50X बराबर 25। इसको अगर घटा दिया जाए 625 बचे 25, अगर 625 X का, अगर ये 625 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 600 में 50 जोड़ दो, 600 में एक मिनट रुको, 50x बराबर 25। देखो ये प्लस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में, तो 600 में 50 जोड़ देंगे तो 650
650 बटे 50 जीरो जीरो कैंसिल 5 13 x का वैल्यू 13 है। 625 में 50 देखो ये प्लस में है, मान के चलो ये प्लस में है, इसको उस साइड लेंगे तो माइनस में चल जाएगा, -25 -50x बरा x को इस साइड ले लिए तो x बराबर 600 हुआ और माइनस माइनस प्लस तो 650 है ना। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है। देखो क्या करना है, ये 50x को पीछे ले लिए और 25 को आगे दे दिए तो 625 में 25 घटेगा तो कितना होगा 600 और बराबर में इसको इस साइड ले लिए थे तो ये प्लस में आ गया था, ये दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्या है गुना है तो x बराबर 600 बटे 50। जब इसको काटेंगे तो 12 बार में कटेगा तो x का मान कितना आ गया 12 तो 12 x का मान 12 तो 25 माइनस 12 बराबर कितना 25 माइनस 12 बराबर कितना 25 में 12 घटा 13 तो इसका मान कितना आ गया 13 आ गया और इसका x का मान 12 आ गया। तो हमको बोलना है साइन p cos p tan p का मान निकालने के लिए तो साइन p बराबर p बटे h, cos p बराबर b बटे h, tan p बराबर p बटे b। तो p से बोला p 12 बटे 13, p से पूछ रहा है तो p 5 बटे 13, tan p से पूछ रहा है तो p 12 बटे 5। क्लियर।